आप देख रहे हैं TNB। अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष लगभग 5 शताब्दी तक चला, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। कई राजवंश इसके लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए और कई योद्धा भगवान राम के जन्म स्थान की रक्षा में फना हो गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाले ऐतिहासिक तथ्य जो राम मंदिर से जुड़े हैं। कनाडा के यॉर्क यूनिवर्सिटी से साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर योगेश्वर कौशल ने बताया कि कैसे करीब 1000 साल पहले मिले शिलालेखों में राम मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। इतिहासकार मानते हैं कि 1130 और 1150 में गढ़वाल राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। 1150 में उन्होंने विष्णु हरि शिलालेख में उद्धृत पूरे क्षेत्र में लगभग 1000 कुओं, टैंकों, विश्राम गृहों का भी निर्माण कराया। भारत में अक्सर गद्दार के नाम से पुकारे जाने वाले राजा जयचंद्र गहरवाद ऐतिहासिक तौर पर धर्मपरायण और महान योद्धा थे। पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य में कई बातें सही नहीं लिखी गई और कुछ लोगों ने नफरत की वजह से उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। उन्होंने ही मंदिर को सबसे बड़ा आरोप दिया और सोने से लाद दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक त्रेता के ठाकुर शिलालेख में उद्धृत है कि 1184 में राजा जयचंद्र गढ़वाल ने स्वर्ण शिखरों के साथ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे और भी भव्य बना दिया। जयचंद्र भी आक्रांताओं से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। 1528-30 के बीच हंसवार के राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जयकुमारी ने उस समय के अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर राम जन्मभूमि पर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण का पुरजोर विरोध किया। जन्मभूमि परिसर 15 दिनों तक रणविजय सिंह के नियंत्रण में रहा। उसके बाद यह बाबरी मस्जिद का हिस्सा बन गया। राजा, उनकी पत्नी और स्वामी महेश्वरानंद जी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। वही साल 1678-1707 में औरंगजेब के समय पर राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंद्रा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशव दास और हजारों राजपूतों ने राम जन्मभूमि के लिए लगभग 1 दर्जन लड़ाइयां लड़ी। जगदम्बा सिंह और उनका बलिदान अवध की लोक गाथाओं में अमर है। 1717 के बाद जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय, जो स्वयं राम के पुत्र कुश के वंशज थे, उन्होंने पुनर्निर्माण के प्रयास में मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जैन और अयोध्या जैसे देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के आसपास कई किलेबंद टाउनशिप स्थापित की। जयपुर रॉयल अभिलेखागार में संग्रह से पता चलता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या की भूमि सवाई जय सिंह ने 1717 में खरीदी थी और परिसर में एक मंदिर बनाया गया था। 1717 से 18वीं शताब्दी के अंत तक अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि अवध के स्थानीय नवाबों और मुगल दरबारों के बीच कई पत्र लिखे गए थे, जहां यह पाया गया कि स्थानीय नवाबों को सख्त निर्देश दिया गया था कि वे मंदिर को न छुए, क्योंकि यह जयपुर के राजा जो भगवान राम के वंशज हैं, उनकी संपत्ति है और किसी भी उल्लंघन की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दस्तावेजों के अनुसार जयपुर के शाही परिवार के पास अयोध्या में राम जन्मभूमि और उसके आसपास 983 एकड़ जमीन थी। राम जन्मभूमि स्थल का नक्शा जयपुर रॉयल आर्काइव में उपलब्ध है। सवाई जय सिंह की मृत्यु के कई साल बाद यह क्षेत्र नवाब के शासन में आ गया और संभवतः नवाब शहादत अली शासन के तहत एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। अमेठी के राजा बंदलगोती राजपूत वंश के गुरुदत्त सिंह और पिपरा के चंदेल राजा राजकुमार सिंह ने राम मंदिर के लिए नवाब सादत अली खान के साथ लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में उनके कई करीबी रिश्तेदार और मंत्री मारे गए। मकरही के राजा 1814 से 36 के बीच राम जन्मभूमि मंदिर को मुक्त कराने के लिए नवाब नसीरुद्दीन हैदर के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ी। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह अवैध क्षेत्र के सभी तालुकदारों और छोटे राज्यों को एकजुट किया और 1847-57 के बीच कई लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में नवाब वाजिद अली शाह बुरी तरह से हार गए। इन लड़ाइयों के दौरान एक ही छोटा चबूतरा और राम मंदिर परिसर में मंदिर का निर्माण किया गया और प्रार्थनाओं ने फिर से राम जन्मभूमि परिसर में अपना रास्ता बना लिया। जन्मभूमि स्थल पर चबूतरा के निर्माण के बाद अमेठी में एक मौलवी अमीर अली द्वारा एक टुकड़ी रवाना की गई, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाही गांव के पास रोक दिया। उस स्थान पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जहां कई राजपूत सैन्य दल से लड़ते हुए मारे गए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तालुकदारों ने गोंडा के विसेन वंशी राजा देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, लेकिन स्थायी समाधान मिलने से पहले ही 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रशासन ने भविष्य के किसी भी विकास पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और यथास्थिति बरकरार रखी गई थी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।